नौकरी करे, अपना पालन पोषण करे, इनकी जितनी तारीफ की जाए। अपनी बहन पूजा को बताना चाहता हूँ कि भाई पूरा इलाका और हमारी सबकी एक ही भावना है, एक ही आशीर्वाद है कि आप हमें ऐसा दिन जो आज दिखाया है, बार बार आपके माध्यम से ऐसा दिन हमें आप दिखाओ। और ये आपका पहला एशियाई मेडल है गोल्ड, मगर आप जो गोल्ड मेडल्स की आप झड़ी लगा दें, ये हमारी आपके लिए ये हमारा आशीर्वाद है। और आपको ये हमारा सबका, ये मैं आप अकेले की बात नहीं कर रहा, सारे एक बार हाथ उठा करके एक बार हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को आशीर्वाद देते हैं और यही शुभकामनाएं देते हैं। हमारे बीच में हमारे सीना घर से चौड़ा हुआ है और हमारी बहन ने हमें ऐसा दिन दिखाया है, हमें सबको बहुत खुशी है। और जैसे अभी कह रहे थे प्रोफेसर साहब कि आज सम्मान समारोह नहीं, ये धन्यवाद समारोह भी है। सम्मान तो हमारा सबका आपने बढ़ाया है, पूरे देश का बढ़ाया है, भारतवर्ष का बढ़ाया है, और हम आपका उसके लिए आज धन्यवाद भी कर रहे हैं। और हमें इस बात पे भी गर्व है कि हरियाणा के जो हमारे खिलाड़ी, हमारी बहन पूजा की बात हो या बाकी खिलाड़ियों की बात हो, आज हमारे खिलाड़ियों ने भारत देश के झंडे को विश्व पटल पे ऊपर लेके जाने का काम किया। इस ओलंपिक में भी, इस एशियाई में, अगर हम इस एशियाई खेल की बात रखें तो इस एशियाई खेल में भी 107 मेडल्स में से 33 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने अर्जित किए हैं। ये बहुत बड़े हमारे गौरव की बात। अभी जब ओलंपिक हुए थे उसमें 6 में से 4 मेडल, चाहे वो हमारे भाई नीरज चोपड़ा और रवि दहिया, बजरंग पुनिया हो, या हॉकी के अंदर हमारे जो बाकी खिलाड़ी थे। इसी रूप से हर स्तर पर, कॉमनवेल्थ हो, एशियाई चैंपियनशिप हो, एशियाई एशियन गेम्स हो, ओलंपिक हो, हरियाणा के खिलाड़ी हर स्तर पर उनका प्रदर्शन देश के लिए गौरव में। और आज तो ये स्थिति इस एशियाई खेलों में आई, 33 मेडल आए, और हमारे एक एक जिले के मेडल अगर हम गिनती करें तो एशिया के बड़े बड़े देशों से ज्यादा, बड़े बड़े मुल्कों से ज्यादा एक एक हमारे जिले के मेडल हैं। और गांव के मेडल की भी गिनती करें, पाकिस्तान के 3 मेडल आए हैं, 1 रजत मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। पाकिस्तान से ज्यादा मेडल एक रिंगाना गांव का, क्योंकि गोल्ड मेडल लेके आई है हमारी बहन, पाकिस्तान से ज्यादा मेडल हमारी अकेली बहन ले। आज मैं मैसवाल गांव में हमारा प्रोग्राम था, वहाँ 3 गोल्ड मेडल आए, तो पाकिस्तान के कुल 3 मेडल है, गोल्ड मेडल एक भी नहीं। अकेले पाकिस्तान, एक अकेला मैसवाल गांव पाकिस्तान से ज्यादा। यानी कि हरियाणा के कण कण में एक प्रतिभा है, हर घर में प्रतिभा है, और प्रतिभा को प्रोत्साहन मिले, माता पिता का आशीर्वाद मिले, अनुशासन से हमारे जिस इलाके के संस्कार हैं, ये वो इलाका है जहाँ बड़े बुजुर्गों की इज्जत और बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान हमारे को, हमारे संस्कार में, हमारे डीएनए के अंदर हमारे बड़ों का मान सम्मान है। इसीलिए यहाँ के हमारे बच्चे अनुशासन में रह के मेहनत कर सकते हैं और जो है प्रतिभा को आगे लेके जा सकते हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो इलाका है, ये इलाका वो इलाका है, इसके संस्कारों को आपको कभी नहीं भूलना है। आज ये हमारा, मगर इसके साथ साथ प्रोत्साहन भी जरूरी है। हमें इस बात का भी गर्व है कि जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो देश में एक नीति आई, पदक लाओ पद पाओ और सर्वाधिक मान सम्मान पाओ। 2004 से 14 तक, उससे पहले मेडल नहीं आते थे, उससे पहले बहुत उतने उस अनुरूप से हमारे खिलाड़ी और देश के, भारतवर्ष की भी परफॉर्मेंस उतनी, मगर 2004 से 14 तक वो नीति चली। 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को अलग अलग पदों पे, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी तक के पदों पे उनको नियुक्ति दी गई हरियाणा में, और मान सम्मान दिया गया। वातावरण बना खेल का, शिक्षा का, ताकि नई पीढ़ी हमारी अच्छी दिशा में, अच्छे भविष्य की तरफ जा सके। दुख की बात यह है आज राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन मेरे मन में टीस जरूर है कि उसके बाद उस नीति को बंद कर दिया गया जब ये सरकार आई। किस बात? क्योंकि वो तो एक नीति ऐसी थी, वो किसी के हक में नीति नहीं थी, वो मेरिट पर नीति थी। देश के हित में, भारतवर्ष के मान सम्मान को ऊपर करने लेके जाने वाली नीति थी। वो तो खिलाड़ी जो मेहनत करेगा उसको, उसके मान सम्मान की नीति थी। लेकिन उसको नीति को पिछले 9 साल में खट्टर सरकार में ज्यादा खिलाड़ियों को नियुक्ति नहीं मिली, लगभग किसी को नियुक्ति नहीं मिली। एशियाई खेलों छोड़ो, ओलंपिक की साक्षी मलिक इससे पिछले ओलंपिक में मेडल लेके आई थी, आज तक
नियुक्ति क्या, उनको अपनी इज्जत की बात कर रही है तो दिल्ली की सड़कों में घसीटने का काम हो रहा है। हमारे पिछले इस ओलंपिक में रवि दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा मेडल लेके आए, लेकिन आज वो भी उनको नियुक्ति नहीं मिली। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये खिलाड़ी देश की धरोहर है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, खेल में राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आप हर बात से ऊपर उठ के अभी तक आपने कोई नियुक्तियां नहीं करी, आपने खिलाड़ियों का मान सम्मान नहीं किया, लेकिन अभी भी समय है। मैं विपक्ष के इस प्रदेश के एकमात्र सरकार से कहना चाहता हूं कि आप अभी भी जागो, आपके पास 9-10 महीने का टाइम है। इतने 33 खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं, इन खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए आप ये नीति दोबारा से लागू करो प्रदेश में, ताकि इनको अच्छी नियुक्ति मिल सके। आप करेंगे क्योंकि ये राजनीति से खेल राजनीति से बड़े होते हैं, देश की बात है, देश राजनीति से ऊपर होता है। आप अगर इस नीति को दोबारा लागू करेंगे तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, आज मैं कहना चाहता हूं। और लेकिन अगर आपने नहीं करी तो आज मैं संकल्प भी लेना चाहता हूं, 10 महीने के बाद आपके आशीर्वाद से अगर हमें मौका मिला तो आते ही पहली कलम से इस नीति को हम लागू करके अपनी बहन बेटियों को